अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को चुपचाप अगवा करवाने की कोशिश कर चुका है, अगर मैं कहूं कि ये कोई फिल्म नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं, और अगर मैं कहूं कि इस साजिश के पीछे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये कहानी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, और एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जिसे दुनिया से छुपा लिया गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली सस्पेंस अभी शुरू होता है। साल था 2017, जगह वेनेजुएला, एक ऐसा देश जहां तेल की कोई कमी नहीं, लेकिन जनता भूखी थी। महंगाई इतनी कि नोटों से ज्यादा कागज की कीमत थी। सड़कों पर प्रदर्शन, लोगों में गुस्सा, और सत्ता में बैठे थे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उन्हें तानाशाह कहता था, और अमेरिका ने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि मादुरो एक अवैध राष्ट्रपति है। यहीं से इस कहानी में व्हाइट हाउस की एंट्री होती है। व्हाइट हाउस के अंदर एक बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। मेज पर वेनेजुएला के नक्शे, खुफिया रिपोर्ट्स और CIA की फाइलें रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में कहते हैं, मादुरो को हटाना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन सवाल था कैसे? सीधी जंग दुनिया को हिला देती, पाबंदियां पहले से ही लग चुकी थीं, और तभी एक खतरनाक सुझाव सामने आता है। अगर मादुरो अचानक गायब हो जाए तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये कोई साधारण प्लान नहीं था, ये था एक सीक्रेट किडनैप ऑपरेशन। योजना साफ थी, मादुरो को पकड़ो, देश से बाहर निकालो और सत्ता को अंदर से गिरा दो। कोई अमेरिकी झंडा नहीं, कोई आधिकारिक सैनिक नहीं, सब कुछ होगा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए। ऐसे लोग जो सरकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पहचानती नहीं, कागजों में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे नाम दिया गया रिजीम चेंज ऑपरेशन, लेकिन हकीकत में ये एक राष्ट्रपति का अपहरण था। सालों बाद कुछ गुप्त दस्तावेज अचानक सामने आते हैं, ईमेल्स, सीक्रेट मीटिंग नोट्स और अंदरूनी बातचीत। इन कागजों में सब कुछ लिखा था, कौन सा दिन, कौन सा रास्ता, कौन सा एयरपोर्ट, यहाँ तक कि मादुरो को किस विमान से बाहर ले जाना है, सब कुछ तय हो चुका था। लेकिन फिर कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। मई 2020, वेनेजुएला के समुद्र तट पर अचानक कुछ हथियारबंद लोग उतरते हैं। उनका दावा था, हम मादुरो को गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो जाता है। वेनेजुएला की सेना उन्हें जिंदा पकड़ लेती है, और जब पूछताछ होती है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है, क्योंकि पकड़े गए लोगों में पूर्व अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन गिडियन। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका शामिल नहीं था तो अमेरिकी सैनिक वहां क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं, इस ऑपरेशन से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, वो दस्तावेज, वो ईमेल्स, वो मीटिंग्स, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या सच को जानबूझकर दफन कर दिया गया? कहा जाता है कि मादुरो को अंदर से सूचना मिल चुकी थी, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, रूट बदल दिए गए और सही समय पर ऑपरेशन को कुचल दिया गया। अगर ये प्लान सफल हो जाता तो शायद आज वेनेजुएला का इतिहास कुछ और होता, लेकिन इतिहास अगर से नहीं चलता। तो असली सवाल ये नहीं है कि मादुरो का अपहरण हुआ या नहीं, असली सवाल ये है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें किसी भी देश के नेता को जब चाहें हटा सकती हैं? और अगर हाँ, तो अगला नंबर किसका है? ये कहानी सिर्फ ट्रंप और मादुरो की नहीं थी, ये कहानी थी ताकत की, राजनीति की, और उस सच्चाई की जो अक्सर सीक्रेट फाइलों में दफन कर दी जाती है। क्योंकि राजनीति में सब कुछ मुमकिन है, बस सच सामने नहीं आना चाहिए। और शायद यही दुनिया का सबसे खतरनाक सच है।